नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हितिकरो धैर्यमं बुधाश्चिन्यवते धैर्यमेनैव समाप्यते शिवसुखं धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमः नास्ति परः हृदि भवभृता धैर्यमस्य मूलं दया धैर्यमे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धैर्य मां पालय हे धैर्य मां पालय हे धैर्य मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देव है देव 1008 मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। लक्ष्मी विवेकानंद सागर जी महाराज की। धनुषनी बंदरों, अमृता सीति में मंगलाचरण करने के बाद में दूसरे श्लोक में चौथे छंद में बहुत अच्छी बात कही है। पुण्यैर बिना न समितार्थः, पुण्य के बगैर कोई भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे वह धर्म संबंधी हो या संसार के सुख संबंधी वस्तुओं हो। दोनों चीज़ें हमें जब भी मिलेंगी पुण्य के उदय से क्या है मिला करती हैं। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी है कि पुण्य को संचय करना चाहिए। एक तो पुण्य को खर्च करने से बचाना है, दूसरा पुण्य का संचय भी करना है, पुण्य की क्या करना है वृद्धि करना है। अपन लोगों के पास में पुण्य को खर्च करने के साधन बहुत है, क्योंकि मनुष्य पर्याय जो हम सबको मिली है ये पुण्य के उदय से मिली है। और जब पुण्य के उदय से ये पर्याय मिलती हैं तो बाल्य अवस्था में 8 वर्ष तक तो हमें ज्ञान नहीं रहता है, तो उस समय तो हमारा पुण्य निरंतर क्या हुआ है क्षीण ही हुआ है। उसके बाद में और जब हमारी युवा या प्रौढ़ अवस्था आती है, इनमें विषय कसाई आदि में लग जाते हैं तो पुण्य क्षीण करते रहते हैं, संचय का हमारे पास में कोई साधन बचता नहीं है। इसलिए यदि हमें जीवन का उपसंहार करना है, अच्छे से हमारा जीवन व्यतीत हो, तो हमें पुण्य को संचय करना चाहिए। उन्होंने 3 बातें दी हुई हैं। जिस पुरुषार्थ को पुण्य का संयोग नहीं मिलता है वह पुरुषार्थ कभी सफल नहीं होता, और जिस पुण्य के लिए धर्म का योग नहीं मिलता है वह पुण्य कभी उत्तम नहीं बनता। यानी कि पुरुषार्थी के लिए यदि कोई आवश्यकता है तो किसकी आवश्यकता है पुण्य की। बगैर पुण्य के पुरुषार्थ सफल नहीं होता। यहाँ तक कि आपका जो पाप सफल हो रहा है उसमें बैकिंग पुण्य की ही है। यानी आज हमारा पुण्य का इतना उदय चलना है कि हम पंचेंद्रिय की विषय भोग या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि पाप करते हुए भी हमें क्या मिल रही है सफलता मिल रही है। अष्टमूलों का पालन नहीं करते हुए भी हमें सफलता या सुख दिखाई दे रहा है। ये सब हमारा पूर्व पुण्य का क्या है उदय है। और ऐसे ही पुण्य के साथ में यदि जिन जिन महापुरुषों ने धर्म का सहारा नहीं लिया है उनका
अधोपतन हुआ है, अर्थात वो उत्थान नहीं कर पाए। विचार करते हैं, देखते हैं रावण और राम के जीवन को देखते हैं। बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण तीनों एक ही काल में मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पुण्य यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुण्य रावण का था, क्योंकि वह प्रतिनारायण था और उसी के शासन काल में किनके, राम लक्ष्मण के क्या हुए हैं, जन्म हुए हैं। लेकिन राम के लिए राज्य का भोग नहीं मिल पाया। किनको, राम लक्ष्मण को राज्य का भोग नहीं मिल पाया, उनको देशांतर वन आदि में जाना पड़ा और रावण कहाँ रहा, महल में रहा। अब थोड़ा सा विचार करना है, राम का पुण्य कम है लेकिन राम के पास में क्या है, धर्म है। क्या है, धर्म है कि वन में रह करके भी उन्होंने देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यकों को छोड़ा नहीं। कहाँ रहते हुए भी, वन में रहते हुए भी उन्होंने मुनिराजों की वैयावृत्ति की है। कई मुनिराजों स्वर्ग दूर किए हैं, प्रलोभन आदि से दूर रहते हुए उन्होंने अभिषेक पूजन आदि के कार्य किए। यहाँ तक कि वन में कई जगह उन्होंने मुनिराजों को क्या कराए हैं, आहार भी कराए हैं। लेकिन रावण ने, कोई उल्लेख मिलता है क्या कहीं? जबकि विभीषण के महल में आहार होते थे, कुंभकर्ण आदि के, मेघनाद, इन सबके महलों में आहार होते थे, लेकिन रावण के महल में कभी भी क्या नहीं हुआ, आहार नहीं हुआ। कभी किसी मुनिराज का पलगाहन नहीं किया है। रावण पूजन जरूर करता था भगवान की, वो अनन्य भक्त था शांतिनाथ भगवान का, लेकिन वह अपनी विद्याओं की रक्षा करने के लिए, किसके लिए करता था? क्योंकि यदि हम भीतरा भगवान की पूजन नहीं करेंगे तो हमारी विद्याएं क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। यानी विद्या यानी उसके वैभव कहें, संपत्ति कहें, उसके संरक्षण के लिए कर रहा था, वो कर्म निर्जरा के लिए नहीं कर रहा था। और रावण ने अष्टमूल गुणों के साथ साथ में अणु व्रत आदि कोई भी व्रत का पालन नहीं किया है। आचार्य श्री से एक बार कुंडलपुर में संक्षिप्त में थोड़ी सी चर्चा हुई। आचार्य श्री ने एक शब्द कहा, 9 प्रतिनारायणों में एक पहला ऐसा प्रतिनारायण है रावण, जिसने अपने नियोग का उल्लंघन किया है। किसका? नियोग का उल्लंघन किया है। 16,000 इनकी रानियां होती हैं। इनका नियम है कि ये अविवाहित कन्याओं को स्वीकार करते, कभी विवाहित कन्याओं को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन उसने उसका क्या किया, विवाहित स्त्री का हरण किया। किसने? और 16,000 से ज्यादा हो नहीं सकती हैं और वो पूरी हो चुकी थी, फिर भी नियोग का उल्लंघन किया है। उसी के कारण से उसका सारा पुण्य क्षीण हुआ और वह कहाँ चला गया, दुर्गति का पात्र बना। यानी जितने पुण्यशाली लोग हुए हैं, जिन जिन ने अणुव्रतियां, महाव्रतों को स्वीकार नहीं किया है, उनके नियम से क्या हुई है, दुर्गति हुई है। यानी पुण्य का उदय है, धर्म का सहारा नहीं लेते हैं तो पतन को प्राप्त होते हैं, और जिन जिन ने धर्म का सहारा लिया है वो उत्थान को प्राप्त हुए। लक्ष्मण जी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। किसका बंध किया? तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। धात की खंडी के तीर्थंकर होना है, किनके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। राम उसी भाव से कहाँ चले गए, मोक्ष गए हैं। भरत भी मोक्ष गए, शत्रुघ्न भी मोक्ष गए, और सीता जी ने धर्म का सहारा लेके स्त्री वेद का क्या किया, नाश करके वो भी कहाँ है, प्रतेंद्र बनी हुई है स्वर्ग में। अब विचार करो, जिन्होंने धर्म का सहारा लिया उनका क्या हुआ, और जिनने धर्म का सहारा नहीं लिया उनका क्या हुआ। अब आप लोग कौन हो, पुण्यशाली हो कि नहीं? आप सबके पास में पुण्य है कि नहीं? सबके पास पुण्य है। धर्म का सहारा किनके पास है? कितने लोग अणुव्रती हैं यहाँ पर? 5 अणुव्रतों को 2 प्रीतमा के 12 व्रतों का पालन करने वाले कितने श्रावक श्राविकाएं हैं, ये विचार करो आप। अब राम ने वनों में रह करके भी, लक्ष्मण आदि सीता ने विपरीत परिस्थितियों में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पुण्य का संरक्षण भी किया, पुण्य को खर्च होने से बचाया और साथ साथ में वृद्धि भी की। इसी के बल से उन्होंने क्या कर लिया, अपने जीवन का उत्थान कर लिया। इसलिए अपन सबको इस अवसर मिला हुआ है तो अपन थोड़ा सा
जो पुण्य अपना खर्च हो रहा है, पूंजी जो खर्च हो रही है, पूर्वी में अपन जो लेके आए थे, उसको संरक्षण से बचाने के लिए 6 आवश्यक हैं। कितने आवश्यक हैं? 6 आवश्यक हैं। 6 आवश्यकों में 3 आवश्यक 2 भेद के हैं। 3 आवश्यकों से मात्र पुण्य का ही संचय होता है। देव पूजा, गुरु सेवा और स्वाध्याय, इन 3 से ओनली पुण्य का संचय होता है। लेकिन संयम, तप और दान, ये 3 ऐसे आवश्यक हैं, इनसे असंख्यात गुणी कर्मी की निर्जरा होती, वो भी संवर पूर्वक निर्जरा होती। किससे? संयम, तप और दान से संवर पूर्वक कर्मी की क्या होती है? निर्जरा होती है। अब आपकी रुचि किसमें है? किसमें रुचि है? पहले 3 में कि बाद के 3 में? किसमें रुचि हमारी? पहले 3 में रुचि होती तो यहां स्थान, देव पूजा में कितने लोग हैं? अभिषेक में, गुरु सेवा में कितने लोग रहते हैं? और स्वाध्याय में। अब बात आएगी संयम की, संयम में तो और कम मिलेंगे, फिर तप करने वाले और कम मिलेंगे, इच्छाओं का निरोध करना। और दान करने वाले कितने हैं? अभी देखा जाए तो 3 या 4 चौके होंगे बस। 450 घर की समाज है, 400-300 घर की जो भी है। अब उसमें दान करने वाले कितने लोग हैं? अब हमें ये विचार करना है कि जिनसे हमारी संवर पूर्वक निर्जरा होती है, उनके प्रति हमारा उत्साह नहीं है, और जिससे हमारा पुण्य बढ़ता है उनमें भी हमारी ज़्यादा रुचि नहीं है। पुण्य को खर्च करने में हमारी क्या है? अत्यधिक रुचि होती है। यही हमारे लिए पतन का क्या बनती है? कारण बनती है। अपन सब कोशिश करें, ये धर्म लाभ आपको मिला है, आचार्य भगवंती की कृपा है, और नवीन आचार्य समय सागर जी महाराज जी का भी शुभाशीष है कि इन लोगों के लिए पुण्यशाली हैं। इन लोगों के लिए धर्म का थोड़ा सा क्या मिल जाए, संयोग मिल गया, तो फिर आप लोग अपना क्या कर सकते हैं? उत्थान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पात्र में दूध रखा है और एक पात्र में शक्कर रखी है। दोनों पात्र आजू बाजू रखे हैं। दूध मीठा कब होगा? कब होगा मीठा, ये बताओ। या तो शक्कर में दूध डाल दो या दूध में क्या करो, यानी पुरुषार्थ करके आपको उसमें क्या करना होगा? मिलाना होगा, तभी वह क्या होगा? मधुर होगा। और दोनों आजू बाजू रखे रहेंगे तो कभी मधुरता आने वाली नहीं है। ज्यादा समय तक रखे रहोगे दूध तो खराब हो जाएगा, शक्कर भली बची रहेगी लेकिन दूध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब आपसे विचार करना है कि आपने निवेदन किया, पुरुषार्थ किया, साधुओं को लेके आए हैं। हम लोग संत भवन में विराजमान रहें, आप लोग अपने अपने भवनों में विराजमान रहें, दोनों आजू बाजू भी रहें, लेकिन एक दूसरे में घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो क्या मधुरता आएगी? आएगी क्या, ये बताओ। करते क्या हैं आप लोग? निवेदन करके तो लाते हैं और आजू बाजू तो रहते हो लेकिन घुलते मिलते नहीं हो। जब तक हम साधुओं की संगति में आकर के घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में मधुरता आने वाली नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन की यापी धापी को छोड़ करके थोड़ा सा साधु में घुलना मिलना सीखो। जब तक हम घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो हमारा कभी उत्थान नहीं होगा। इसलिए जितने दिन का चंद समय अपन को है, इतनी बड़ी सिटी है, हम लोगों को भी भाव तो होता है कि सभी लोगों को लाभ मिले। जहाँ के लोग घुलते मिलते हैं, संयम से जुड़ते हैं, वहाँ सानिध्य देने में आनंद आता है और वहाँ लेने में भी क्या आता है? आनंद आता है। और आप लोग लोगे नहीं तो क्या करेंगे? दुकान क्या कर लेंगे अपनी, समेट के दूसरी जगह चले जाएंगे। इसलिए आप सभी को पुरुषार्थ करना है, ऐसी संगति से जुड़ते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आप सभी बहुत पुण्यशाली हैं, उसको धर्म का संयोग देने का पुरुषार्थ करें, धर्म से जुड़ें और साधु संगति में आकर के घुलने मिलने का प्रयास करें। आजू बाजू रहने से कोई फायदा नहीं है। संयोग से उतना लाभ नहीं मिलता है जितना संश्लेष से लाभ मिलता है। तो संश्लेषमय धर्म का जीवन जिएंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं
इन्हीं भावना के साथ बड़े परमे पूज्य शांति श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिवर्षी अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। लक्ष्मी विवेकानंद सागर जी महाराज